बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का बुजुर्ग किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। बड़े बेटे मोहन की शादी एक शहर की लड़की सविता से हुई थी, जबकि छोटे बेटे सोहन की शादी गांव की ही एक सरल और मेहनती लड़की गीता से हुई थी। रामलाल का परिवार खुशहाल था। उसकी काफी जमीन जायदाद थी और गांव में उसका सम्मान था। लेकिन जब सविता घर में आई तो धीरे धीरे घर की शांति कम होने लगी। सविता बचपन से ही ऐशो आराम में पली बड़ी थी। वह हमेशा महंगे कपड़े पहनने और बढ़िया खाने की शौकीन थी। जब उसने देखा कि ससुराल में बहुत धन और संपत्ति है तो उसके मन में लालच आ गया। वह चाहती थी कि घर की सारी संपत्ति उसके पति के नाम हो जाए, ताकि उसे कोई रोक टोक ना सके। वह धीरे धीरे मोहन के कान भरने लगी। देखो, तुम्हारे पिता बूढ़े हो चुके हैं। अगर अभी जायदाद नहीं ली तो बाद में कुछ नहीं मिलेगा। छोटे भाई और उसकी पत्नी तुम्हें कुछ नहीं देंगे। हमें अपना हिस्सा मांग लेना चाहिए। पहले तो मोहन इस बात को अनसुना करता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह भी सविता की बातों में आ गया। एक दिन मोहन ने अपने पिता से कहा, बाबा, अब हमें अपना अपना हिस्सा अलग कर लेना चाहिए। हम अपना घर और खेत अपने तरीके से संभालना चाहते हैं। रामलाल को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की कि परिवार को मिलकर रहना चाहिए, लेकिन सविता की जिद करने पर मोहन टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार बंटवारा हो गया। मोहन और सविता ने अपना हिस्सा ले लिया और अलग घर बना लिया। बंटवारे के बाद कुछ समय तक सविता बहुत खुश रही। उसे लग रहा था कि अब वह पूरे घर की मालकिन बन गई है। लेकिन जल्द ही मुश्किलें शुरू हो गई। मोहन खेती के काम में उतना अच्छा नहीं था और सविता सिर्फ खर्च करने में रुचि रखती थी। धीरे धीरे उनकी फसलें खराब होने लगी, कर्ज बढ़ने लगा और कुछ सालों में उन्हें अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा बेचना पड़ा। उधर मोहन और गीता ने मेहनत और ईमानदारी से अपना घर संभाला। उन्होंने पिता की सेवा की और अपनी जमीन को सही तरह से संभाला। उनका परिवार सुखी संपन्न रहा। कुछ सालों बाद मोहन और सविता गरीबी में आ गए। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने पिता और भाई से माफी मांगने उनके घर पहुंचा। रामलाल ने कहा, बेटा, परिवार एक पेड़ की तरह होता है। अगर उसकी शाखाएं अलग हो जाएं, तो वह सूख जाती हैं। लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। सोहन और गीता ने उन्हें माफ कर दिया और अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। लेकिन सविता को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने देखा कि उसके लालच की वजह से ही उसका परिवार बर्बाद हुआ। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। अगर परिवार में एकता और प्रेम है तो किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है।